देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। या तो आप IRMS के फॉर्मूले पे जाओ। IRMS क्या होता है? रूट ऑफ मीन ले लोगे I² dt अपॉन dt, मतलब ये स्क्वायर का पहले ऐसा आपने मीन लिया, ठीक है, ऊपर इंटीग्रेशन नीचे भी टाइम का इंटीग्रेशन होगा। सो ऐसे आप मीन लेते हो स्क्वायर का, फिर उसके बाद आप रूट लेते हो। एक तरीका तो ये, और वो इंटीग्रल में आप जाना नहीं चाहोगे क्योंकि वो बहुत लेंदी होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? फेज़र मेथड। जब भी सेम ओमेगा वाले दो फंक्शन है यहाँ पे, तो उसको आप वेक्टर के जैसा ट्रीट करते हो। ऑल्दो करंट वेक्टर होती नहीं है, बस इस साइनोसॉइडल टर्म को एक सिंगल साइनोसॉइडल टर्म लिखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है उसको आप वेक्टर का लेंथ ले लेते हो, I1 एंड I2, और दोनों का जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो। सो इन दैट केस जो रिजल्टेंट या पीक वैल्यू जो आती है उसकी, वो आती है फर्स्ट की पीक वैल्यू का स्क्वायर, जैसे आप वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे। सेकंड की पीक वैल्यू का स्क्वायर 2I1 I2 cos phi। तो आपको इतना तो पता है कि साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस 90 का होता है, क्योंकि कॉस थीटा को आप साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया बच्चों? कॉस 90 वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे, फेज डिफरेंस वाला। तो ये वैल्यू आ गई सिंपली IA का स्क्वायर प्लस IB का स्क्वायर। ये क्या आ गया? अगर मैं इसको एक सिंगल साइनोसॉइडल टर्म लिखूंगा ऐसा, इन दोनों को ऐड करके, I0 साइन ओमेगा टी प्लस कोई यहाँ पे एक फेज़ आएगा। अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूँगा तो ये जो I0 आएगा ना, वो ये वाली वैल्यू आएगी। मतलब अभी मैंने इस एक्सप्रेशन का इफेक्टिव पीक वैल्यू निकाला है। तो RMS क्या होता है? इस पीक वैल्यू का डिवाइडेड बाई √2। तो ये यहाँ पे ऐसा आएगा। और अगर आप, ये √2 आ गया, विच इज़ आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बहुत सारे केसेस को आप ओरली कैसे सॉल्व करोगे अलग अलग एंगल के लिए, वो अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे एक वीडियो लेक्चर का मैं लिंक ही दे देता हूँ आपको, जिसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं।